बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं। सियासी मंजरनामे पर गर्मा गर्म हलचल मच चुकी है। क्या खबरें हैं इस वक्त? शुक्र करें कि करामत मुगल साहब कि आप इस वक्त यूट्यूब पे बैठ के मेरे साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें हम करने लगे हैं इसमें से शायद कुछ बातें अब आपको टीवी स्क्रीन्स पर नहीं मिलेंगी। वो काजी साहब जिनके बारे में हमारे दावे किए जा रिपोर्टर्स हैं, वो ये बड़ा ज़्यादातर रिपोर्टर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, आज़ादी इज़हार राय है, उसके बारे में जो आईन पाकिस्तान प्रॉमिस करता है जी, वो उस मामले पर बहुत टची हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उनके कमेंट्स को, जो कि उन्होंने उस तरीके से अपने ऑर्डर में लिखे भी नहीं, जवाब बना के पैमरा ने तो जनाब तलवार लटका दी है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, हमज़ा को जानते हैं ना? जी जी जी। हमज़ा शहबाज, अच्छा, मैं समझा। जिनके ताया अबू हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके कॉन्फिडेंस का आपको बताएंगे। जिनके वालिद मोहतरम हमारे अभी गुज़श्ता वज़ीर आज़म। जी, और वो चंद दिन के लिए चीफ मिनिस्टर भी बने थे। हाँ जी, जैसे वो उसमें नहीं बना था, नायक फिल्म में नील कपूर बना था। एक दिन। अच्छा, हमज़ा है, उनका कॉन्फिडेंस, डार साहब जो है उनका मुतालबा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मंसूबा, इमरान खान साहब का अलमिया, बिलावल की हैरान कुन और मानी खेज चुप, और KMS की शुरली, इसके बारे में बात करेंगे। KMS काफ़ी कुछ है यानी। हाँ, KMS हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी। कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। नहीं खालिद मकबूल सिद्दीकी। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का वो करेंगे। KMC। अच्छा, वो जो देखें, वो जो हिदायतनामा आया है ना, उसमें लिखी हुई जो बातें नीचे लिखी हुई है ना, वो बातें तो ऑलरेडी मीडिया का काम है। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप फेक न्यूज़ नहीं दे सकते, आप जो है वो नफरत आमेज़ मवाद नहीं नशर कर सकते, आप किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकते। ये तो वो दायरा कार है जिसके ऊपर अमल दरामद होना है। वाई डिड यू हैव टू रिफ्रेश इट? और ये कहना कि जनाब आपने इलेक्शंस के हवाले से कोई ऐसा सवाल भी नहीं उठाना, कोई वो नहीं करनी कि सक्सेसफुल कंडक्ट नहीं हो रहा जनरल इलेक्शन का, मायूसी। अच्छा देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये बात पहले कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में। अच्छा, भाई गैर वीडियो करेंगे आप? हाँ नहीं, वो हमारी टाइमिंग जो है ना थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। मुगल साहब, एक बड़ी सियासी जमात का सेक्रेटरी इतलात अगर मेरे से फ़ोन के ऊपर ये कहता है कि आप बताएं इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं, सरप्राइज, और उसको ये डाउट मौजूद है, बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी इतलात की बात कर रहा हूँ, मौलाना की या किसी और छोटी जमात की बात नहीं कर रहा। सही, एक ऐसी जमात जो चारों सूबों में लड़ती भी है, जीतती भी है, हुकूमतें भी बनाती है, ये उसका सेक्रेटरी इतलात अगर कहे कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं, और ये सवाल फिर आप नहीं उठा सकते, इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, इस पर डिबेट नहीं कर सकते, इस पर लोग बीवी से बात कर सकते, बीवी से बात कर बीवी से आप घर में पॉलिटिक्स की बात करें। चलें, आ जाएं अब आप उसके ऊपर के ख़बरें क्या हैं। जी, ख़बरें दिलचस्प हैं। पहले तो ख़बर है जनाब हमज़ा शहबाज साहब की। हमज़ा शहबाज का स्टेटमेंट बड़ा दिलचस्प है, सुनने से लाइक, ये नहीं कि बिल्कुल इट्स अ ट्रीट। जी, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ झूठे केस हैं, वो 8 फरवरी से पहले सुरखरू होंगे। हमज़ा शहबाज, ये भी नजूमी है। नजूमी की बात नहीं है, गवाही जो दे रहा है भाई, अभी तो लोगों को आप पे बड़ा शक है कि झूठे केस हैं। अभी तो लोग इस बात को हजम नहीं, गल्फ डाउन नहीं कर सके। वो TTO के और फलाने और मकसूद चपड़ा, कौन कौन से मनी लॉन्ड्रिंग और क्या क्या केसेस थे। आपका जो केसेस ख़त्म होने वाला सिलसिला है वो भी जारी आने के बाद वो जिस तरीके से हुआ है, तो लोगों को तो अभी ये डाउट्स हैं, और वो आप गवाहियाँ जो है ना, वो यार पंजाबी की मिसाल बहुत ही, ख्वाजे का गवाह डड्डू। यार मैं तो नहीं दे सकता। नहीं, वो इसी मानों में दी, हाँ मानों में, ठीक है, जो भी है, ये नहीं ख्वाजा आसिफ के गवाह, ये नहीं इसका मतलब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमज़ा शहबाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस हैं, वो 8 फरवरी से पहले सुरखरू होंगे। ये सबको पता चल गया कि भाई उनको सुरखरू करवाने का पूरा इंतज़ाम मौजूद है। इन्होंने भी देखा है ना, वो आने से पहले ज़ीरो हिफाजती ज़मानत, फिर बायोमेट्रिक का सिस्टम, खुद चल के जाना उनके पास। हाँ,
तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत को दोबारा से ठीक करेंगे। अगली हुकूमत के मुआशी एजेंडे को 10 साल का आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मईशत की गाड़ी चलाने में तमाम जमातों को ज़ोर लगाना चाहिए। आई एग्री विद, मईशत की गाड़ी चलाने में तमाम जमातों को ज़ोर लगाना चाहिए। 10 साल का आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तुसी 10 साल की गवर्नमेंट ही ला लो। गल मुक्की। पहले इतने अरसे में जो माशाल्लाह इन्होंने काम किए हैं। तो जाती उम्रा में अपने घर में हुकूमत का एक सेटअप लगा लेना, कोई वज़ीर आज़म बन जाए, कोई वज़ीर आला बन जाए, घर में चलते रहे। अच्छा जी, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस झूठे हैं। 8 फरवरी से पहले सुरखरू होंगे। आम आदमी को उसी वक्त रिलीफ मिल सकता है जब मईशत का पहिया चलेगा। दोबारा मौका मिला तो मुल्क के हालात फिर ठीक करेंगे। अच्छा, दोबारा मौका पता है कब होता है? जब एक के बाद दूसरी दफ़ा मिले। बताएं, चौथी पांचवी दफ़ा आप जब मिलेगा तो आप ठीक करेंगे। हाँ, फेडरल में और सूबे में नहीं, वजारत उज़्मा 5वीं मरतबा भाई। हाँ, भाई भी इनके बने हैं। इनके भाई भी बने हैं, तो उनको क्या अपने अब्बा जी को काउंट नहीं वो नवाज शरीफ असल में 2017 में आके कट लगा देते हैं ना, मैं भी वहीं अटक गई। हाँ, तो वो नहीं, वो उनको भी मिला है। बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजे कुछ और हैं। किसी ने कौम के पैसे लूटे हैं तो उसको हिसाब देना चाहिए इंशाल्लाह। जी, तो मैं भी कहता हूँ इंशाल्लाह। ये है जनाब हमजा साहब का कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। वो पता आपके पीर डाढ़े हैं तो फिर कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है ना। इसहाक डार साहब जो हैं कहते हैं कि अदालत से आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अगर उनके ऊपर आइन शिकनी साबित होती है तो उनको मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जी, स्टेट को आगे बढ़ के फिर काम करना चाहिए जी, और हर उस शख्स पे लगना चाहिए जिसने 90 दिन जब उसको ब्रैकेट से बाहर निकालने के लवाजमात इकट्ठे किए। ये भूल जाते हैं वो। हाँ, जिस शख्स ने जिन्होंने 21 अरब रुपए नहीं दिए थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए, जिन्होंने कहा था सिक्योरिटी नहीं है, जिन्होंने कहा था कि 4-3 है, 3 आर्डर्स आए, ये 3-4 नहीं है, ये 4-3, जिन्होंने 3 माह की हुकूमत को अभी तक चला रहे हैं पंजाब में और केपी में। हाँ, ये जिन्होंने 4-3 किया था, जिन्होंने एक्सटेंडेड सेटअप बनाया था, जिन्होंने मीडिया के ऊपर आके वजूहात बताई थी कि 90 दिन में क्यों नहीं होना चाहिए, जो सिटिंग गवर्नमेंट के तौर पे डिफेंड कर रहे थे, जो करारदादें पास कर रहे थे, जो अदालत के जजों को 90 दिन में इलेक्शन करवाने की कोशिश की पादाश में पार्लियामेंट की कमेटी के सामने बुलाकर जलील करना चाहते थे, जो लॉजिक्स बताते थे कि सदर को इलेक्शन की तारीख देने का हक नहीं है। तो सदर को तो होना चाहिए, साथ में इन सबको भी होना चाहिए ना भाई। पिक एंड चूज तो नहीं ना। वो फिर मैं भी मिसाल नहीं दे रहा, वो बहुत बुरी हो जाएगी। चलो रहने दे, कोई बात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर अलवी को इखलाक की जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अच्छा, एक तो ये वाली बात जो हमने कर ली, एक ये जो बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं जब सदर ने असम्बली तहलील की थी इमरान खान की एडवाइस के ऊपर। यस, इमरान खान की एडवाइस पर। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक तरफ आप ये कहते हैं कि आइन की इंटरप्रिटेशन जो है वो सदर का काम नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो आपको नहीं लगता कि ये रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दिखा दिया? कैसे? कि सदर के खिलाफ काजी साहब और अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह, सब के रिमार्क्स तो मौजूद हैं कि सदर साहब ने आइन शिकनी की है। नहीं, बात यह कि अदालत का जो काम है ना करामत मुगल साहब, वो ये थोड़ी है कि आइन शिकनी को पॉइंट आउट करना। आइन शिकनी एक बहुत बड़ा जुर्म है। उसको मैं तो ये मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पे मेरा तो ये मुतालबा है, आइन वो कॉन्ट्रैक्ट है जो रियासत ने मेरे साथ किया है। बिल्कुल सही। मुझे कुछ वादे किए हैं, उस आइन में लिखे हुए हैं, और हम उस आइन को हर शख्स जो है वो यहाँ पर रहने वाला आई एम श्योर के मुकद्दम समझता है। आइन शिकनी अगर सदर ने की है, अगर आपकी दानिश्त में ये ऐसा हुआ है, तो फिर सदर को सज़ा दिए बगैर कैसे छोड़ा जा सकता है? बल्कि अगर सबसे बड़ी अदालत आइन शिकन समझते हुए छोड़ दे, उसको राइट डाउन नहीं किया, रिमार्क्स थी। अब नहीं, उसका वो है रेफरेंस मौजूद है, हवाला जो वो भी किसी डिसेंडिंग नोट का है। हाँ, वो उसमें मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में कि उसके ऊपर फिर अमल करना चाहिए सदर पाकिस्तान को रिप्रिमांड, बिल्कुल आर्टिकल 240। लेकिन देखें, वो जो पहले वाली बात करते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप मुझे एक चीज़ लिख के भेजते हैं और मेरा काम डाक खाने वाला है, पोस्ट ऑफिस का। मेरे पास तो भाई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इवेंट हुआ कि डिप्टी स्पीकर ने
असम्बली तहलील कर दी, वो सॉरी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था टर्न डाउन कर दी। उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर विच वाज डन इन एन इलीगल मैनर, आर्टिकल 5 लगा के सबको फारग कर दिया। लेकिन उसने असम्बली जो है उसने प्रोरोग कर दी। ठीक है, असम्बली प्रोरोग हो गई, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक समरी आ गई। अब मैं एज ए प्रेसिडेंट ये मेरा काम है कि मैं आई एम बाउंड कि मैं उस समरी जिस बुनियाद पे भेजी गई है वो ये बुनियाद है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो फारिग कर दिया डिप्टी स्पीकर ने। वो काम अमल आईनी था या गैर आईनी था, मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है और फिर बैठ जाना है, या मैंने उसके ऊपर करना है और फिर आगे ये अदालत का काम है। तो ये क्वेश्चन बहरहाल अवेलेबल है। तो इन्हें फिर उन हो सकता है के खिलाफ भी जाना चाहिए जिन्होंने मुशर्रफ को अथॉरिटी दी थी आइन तोड़ने के बाद भी। हो सकता है कि देखें मैं अब जाहिर है कि मैं कोई नहीं, आईनी माहिर तो नहीं हूँ, एक चीज़ है यार, आईनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन हमें जो समझ आती है तो उसके ऊपर सबके खिलाफ होने चाहिए। एनीवन, अगर इमरान खान के मुतल्लिक आप समझते हैं, आप उस वक्त के डिप्टी स्पीकर के सदर के किसी के मुतल्लिक समझते हैं और अब के लोगों में से किसी को समझते हैं, उसको सजा हो। वो जिसने कोर्ट के आर्डर्स पर इलेक्शन नहीं करवाए थे वो पूरी कबीना और वो फिर वज़ीर आज़म। बहरहाल फिर आगे जो इन्होंने कुछ गुफ्तगू की है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई की धमकी ना देते तो नून लीग मई 2022 में असम्बली तहलील कर देती, ये बात वही हम जो कह चुके हैं। हाँ बिल्कुल वो सही है, दुरुस्त बात है। 25 मई के लॉन्ग मार्च से पहले ये तैयार थे। फिर उनसे सवाल हुआ कि नून लीग इक़्तिदार में आके जनरल पाशा, जनरल ज़हीर, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। तो इसहाक डार ने कहा कि जो माजी में वाक़यात हुए उनको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो बना दें कि सब आएँ और सब अपने हिस्से का सच बोलें। अब जो ये सच है, इस सच में तो फिर बहुत कुछ आ जाएगा। हाँ, वो सच ना ही बोले तो बेहतर है। बिलावल से पहले वो नवाज शरीफ साहब ने जनाब 21 तारीख को आए थे, 16 तकरीबन दिन हो गए। आज क्या दिन है? 6 नवंबर। हाँ, तो 17 दिन हो गए। आज तो वो निकलेंगे ना जी, 16 गुजर गया ना। हाँ, आज तो वो रूनमाई देंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का फ़ैसला किया। सबसे पहले मानसारा में जलसा आम से खिताब करेंगे। पार्टी कायद का दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। मुल्क के 4 सूबों के दौरों का फ़ैसला किया गया है। 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में दौरों का आगाज़ करेंगे और सियासी सरगर्मियों के हवाले से नवाज शरीफ का सियासी साथियों से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 16-17 दिन के बाद ही चले सही वो एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जो वो आया है ना, इसमें ट्रिकी मामला, असल क्वेश्चन और इम्तिहान क्या होगा मेरे ख्याल में मियां साहब का। वहाँ तो आपने ख़ुद बता दिया ना कि कबूतर छोड़ने के लिए भी कबूतर भी नीचे से एक बंदा रखा हुआ था, टिकटों की फ़लानी करके, जन्नत का टिकट, तो मोटरसाइकिल 125, कपड़े, खाने, 4 बजे पहुंचेगा उसे स्वाब मिलेगा। वो करके आपने वो कर लिया जलसा गाह पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान, खुद बताया अभी जी। और आपने ऐसा मजमा इकट्ठा कर लिया, कम अज़ कम चलें आपके पास फेस सेविंग है। आप बताएं, मज़ेदार बात ये होगी और नोट ये करना होगा कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी भी उस वेन्यू के ऊपर जलसा करते हैं जहां पर इमरान खान जलसा करके गए हैं पिछले 1.5 साल में? अभी तो चलो जेल में बैठे हुए हैं ना, अब मैं आपको शरारत, अब जलसों का मौका आ गया ना। जिस मकाम पर, क्योंकि उसकी तो ड्रोन फुटेज अवेलेबल है उसकी। 25 मई के बाद उनने 5 जलसे अनाउंस किए थे, 5 किए थे ना पहले, अटक में, वो सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, उनमें से किसी एक जगह कर नहीं, उस वेन्यू, वो कह रहा हूं उसमें से, उस शहर की बात नहीं है, उस शहर की बात नहीं है, उस जगह पे, उस ग्राउंड में, उस मकाम पे, ताकि 2 बंदा जो है ना वो तस्वीरें रखे। यार धोबी गार्ड की जगह कम पड़ी थी, उन्होंने स्टेडियम में कर लिया था, लिबर्टी में ही कर लिया यार। वो फिर पेप्सी आ जाएगा, लिबर्टी गोल चक्कर, फिर ये खुद नहीं आएंगे, फिर पेप्सी छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये अब एक दिलचस्प जो है वो पहलू होगा देखने का। इमरान खान साहब का जो अलमिया है वो बड़ा, देखें पार्टी तो अब उनकी लग रहा है, पता चल गया कि वो जा रहे हैं इलेक्शन में, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। अब कुछ चीज़ें चल रही हैं कि शायद कोई 162 हलकों पे, कोई 172 हलकों पे, या इनके ऊपर लॉयर्स जो हैं उनको खड़ा करेंगे, कोई ना कोई तो उन्हें स्ट्रेटेजी लेकर आए। सरदार लतीफ़ खोसा ने, हाँ,
वो मशवरे भी चल रहे हैं, कुछ बातें भी चल रही हैं। अब टेक्निकली देखने वाली बात ये है कि जो इमरान खान हैं उन्होंने अपनी पार्टी को लीड करना। दो चीज़ें, एक ये कि जो वोटर है उसको निकालना एक ट्रिकी मामला है। इमरान खान को इलेक्ट नहीं कर रहे वो। अगर इमरान खान इलेक्शन में नहीं है तो उनको तो इलेक्ट नहीं कर रहे ना। अब तो आपको नज़र आ गया वहाँ से, मसलन नवंबर की पार्टी तो जो कुछ हो चुका उसका रद्द-ए-अमल तो देंगे। नवंबर की 30 को अगर इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाता है तो 7 दिसंबर तक खान साहब जो हैं वो अगर अहल नहीं हैं तो फिर वो नहीं लड़ पाएंगे। अगर इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है 1 दिसंबर को, टेक्निकली उन्हें नॉकआउट करें तो वो तो बाहर हो जाएंगे। फिर वो बाहर सिर्फ इलेक्शन से नहीं होंगे, वो मंजरनामे से भी बाहर, वो जेल में होंगे। उनके पैमरा ने कह तो दिया है, एक नया ऑर्डर जारी किया कि तमाम जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आपको लगता है क्या आपको अब चैनल्स के ऊपर आज से ऑनवर्ड हर चैनल के ऊपर पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी कि नहीं आएगी? वो अपनी बात कर सकेंगे, वो जलसा कर सकेंगे। हाँ। फिर तो उसके कल बाद मानसहरा में क्या हुआ है? उसके बाद डिसीजन में कोर्ट ने फैसला दिया होता, अब जलसे कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इंटरव्यू में बोल चुके हैं, काजी फायद ईसा साहब बोल सके हैं इक्वल के लिए, सब के लिए। कल वहाँ जलसा अनाउंस होता है, कॉर्नर मीटिंग, पुलिस आती है, सब कुछ उठा के ले जाती है। तो बस फिर ये थोड़े से मामलात हैं कि जिसमें कोर्ट जो को खुद इस वक्त देखना पड़ेगा। जो इस वक्त एक बड़ा अलमिया है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो किस तरीके से इसमें अपने लोगों को, अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं और क्या करते हैं। अब बिलावल पे आ जाते हैं। बिलावल की चुप बड़ी मानी खेज है। देखें, बिलावल को किसी को पसंद आता है या किसी को नहीं आता। भाई इस वक्त जो आप देखते हैं तो तीसरी बड़ी सियासी जमात जी जो है पीपल्स पार्टी है। पीटीआई मोस्ट पॉपुलर, चलें साइड के ऊपर कर दें उनको, तो आपने वो कर दिया, नो गो एरिया बना दिया। फिर है नून लीग के बाद है पीपल्स पार्टी। बिल्कुल। अब तीसरी बड़ी सियासी जमात, 8 फरवरी का इलेक्शन अनाउंस हो गया है। पहले दिन उनका एक बयान आया था, चांद नजर आ गया, चांद वाला ना। उसके बाद से बिलावल खामोश। उनके ट्विटर पे जाएं, वो जलजले की, ठीक है अच्छी बात है, करनी चाहिए आपको। फॉरेन मिनिस्टर हैं शायद इस जलजले के हवाले से कि नेपाल में आया, आप ताज़ियत का ट्वीट करें, वो करें। ग्वादर वाले इंसिडेंट का किया हुआ। उनकी सियासी एक्टिविटी, आप बड़ी सियासी जमात हो भाई, इलेक्शन अनाउंस हो गया, बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसा, एब्सोल्युटली, वोटर को एंगेज। आप पे तो पाबंदी नहीं है। वैसे एक बात आपने नोट की है, जिस वक्त ये इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है ना, जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा खुश है, पीटीआई। और जिनको फुल आज़ादी है उनके चेहरे लटके हुए। उनके अच्छा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो है ना, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगली, जो उन्होंने 2 दिन पहले बयान जी, 3 दिन पहले, जी 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 जी, पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी, पीटीआई भी मिसाक जमहूरियत में आए। फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तहरीक इंसाफ को वेलकम टू दी क्लब। अच्छा, ये जो है उन्होंने कहा है नहीं, ये उसमें कहा कि आप भी अब उस सफ़ में आ गए हैं कि जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुयसर होती। लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने कहा कि नहीं मिली, सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। ये 2-3 दिन पहले की बात है। इंतखाबात का ऐलान होना बड़ी कामयाबी है, बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत ना करती, पीपल्स पार्टी अगली बार हुकूमत बनाएगी, अच्छी बात होगी, पीटीआई भी मिसाक जमहूरियत में आए। और फिर उन्होंने वो सैलाब ज़दगान के हवाले से और इस किस्म की गुफ्तगू की मुहिम, उन्होंने कहा कि हमारी जारी है। वो पता नहीं कहाँ जारी है, लेकिन बहरहाल उनके मुताबिक उनकी मुहिम जारी है। अब आ जाते हैं KMS, कराची मेट्रोपॉलिटन। जो खालिद मकबूल सदीकी साहब है ना, उन्होंने भी एक अजीब लतीफ़ा सुनाया। हुक्मरानों ऐवान खाली कर दो, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी कहते तो सच, ये वो जमात है जिसका ये सबको मालूम है कि वो इंतजार सब्जी है जिसको कहते हैं वो हर सब्जी के साथ साथ जुड़ जाती है कि उस ये सियासत आलू ये हर सब्जी में घुस जाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत के आलू जो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। हाँ, वो इंडिया का है ना, वो जब तक समोसे में आलू रहेगा, पटना बिहार में लालू रहेगा, लालू प्रसाद वाला ना। तो ये खालिद नहीं रहे फिर। तो ये जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, सबको मालूम है कि ये इलेक्शन होगा, ये इस बात के मुंतज़िर होंगे कि सानू दसो गवर्नमेंट कौन बना रहे हैं, असी होते जाके बैठ और ये कह रहे हैं हुक्मरानो ऐवान खाली करो।
कैंडिडेट आप सिर्फ कराची मिस और कर रहे होंगे हैदराबाद ना। में खड़ा करते हैं, आपके पास खड़े करने के कैंडिडेट है नहीं। इलेक्शन आप एक महदूद 2 शहरों का 2.5 शहरों का इलेक्शन लड़ते हैं। 2 ही बहुत है। हाँ, 2-2.5 शहरों का, जीतने की बात नहीं कर रहा भाई, लड़ने की बात कर रहा हूँ। लड़ते तो ज़्यादा शहरों में है ना। सही सही। चले 2.5, 3, 3.5 इलेक्शन आपकी मर्जी है, जमहूरी मुल्क है, 6 में लड़े हैं यार। हाँ नहीं, लड़ना इलेक्शन और जीतना और बात है ना, कैंडिडेट खड़े कर लड़े सर आज़ाद। तो ये ऐवान खाली करवा रहे हैं, मुल्क को संभालने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब के आइन ना हमारी हिफाजत कर सका ना पाकिस्तान और जमहूरियत की। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि हुक्मरानों ऐवान खाली कर दो, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ठीक ना किया गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। आइन ना, अच्छा पीपल्स पार्टी आ गई गवर्नमेंट में, तब भी ये गवर्नमेंट में बैठे होंगे। हुकूमत ख़त्म हुई है तो इनकी वो खतून किसने बनवाई थी अपोजिशन लीडर? हाँ ये भी सवाल है, बड़ा अहम सवाल। ये इनके सर पर भी चोट लगी हुई है, कभी यादाश्त आ जाती है कभी चली जाती है। 9 अगस्त तक ये जमात हुकूमत का हिस्सा थी, इसका ये हाल है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची के ब्रेन ट्यूमर का इलाज MQM के पास है। MQM पानी, सेवरेज और दीगर मसाइल आज भी हल कर सकती है। सर आप बल्दियाती इंतखाबात लड़ें। वहाँ कल ही मुर्तज़ा वहाब जीत के डांस करता रहा, उसको देख लें। बहरहाल ये भी इलेक्शन जब आता है तो इस किस्म की दिलचस्प चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो जस्ट एंजॉय दें। चले एंजॉय करते हैं फिर। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।